प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे महान आदर के योग्य महिमा के योग्य नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है। हमारी हर एक इच्छा, हर एक प्रार्थना को सुनते हैं और हर एक इच्छा को पूरी करते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि हम भी उनका नाम लें, लोगों के सामने गवाहियां दें, लोगों को बताएं कि हमारा पिता, हमारा दोस्त, हमारा साथी कैसा है। और सबसे अच्छी बात कि वो बहुत जल्दी हमें लेने आने वाले हैं। प्यार तो वो बहुत करते हैं, कितने उतावली से वो इंतजार कर रहे हैं उस समय का कि जब वो हमें लेने आए। और वहां भी तैयारियां चल रही हैं और नेक्स्ट मंथ जो है उनके जन्म का उत्सव मनाएंगे, हम लोग जन्म दिवस मनाएंगे। तो क्यों ना तैयारियां हम अभी से शुरू कर दें कि वो हमारे मनों में, दिलों में जन्म लें। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में उसकी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेंगे और विश्वास करेंगे कि आज जो भी प्रार्थनाएं हम यहाँ से करेंगे वो परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरा करेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हमें जिंदों की भूमि पर रखा है और इस लायक समझा कि हम तेरा नाम, जलाली नाम अपने होठों से लेने पाए। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया, शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे परमेश्वर। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित करने पर है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा उन सब लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुकी हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है खुदा। आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेलना परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके परमेश्वर। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो। और जो वचन आज मैं एक बीज की मानिंद बोऊंगी परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो 100 गुना फैलाने वाला हो सकेगा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में। प्रभु अपनों को तो पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वे अधर्म से बचा रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु अपने लोगों को पहचानता है। हम लोग भी है ना, हम अपनों को पहचानते हैं। अपनों को क्यों पहचानते हैं? क्योंकि हम उसके टच में रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं, समय समय पर उनकी सुधि लेते रहते हैं, उनसे फोन से टच में रहते हैं जो हमारे अपने हैं। मैं अपनी माँ को नियम से फोन करती हूँ, मेरी दोनों बहनों का नियम से फोन आता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने हैं। फोन पे अगर ना बात हो तो बड़ी उलझन सी होती है। क्या यही टच हमारा परमेश्वर के साथ है? परमेश्वर से हम बात करते हैं कि अगर परमेश्वर से बात ना हो तो हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं? नहीं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। पूरा पूरा दिन हो जाता है हमें कि हम घर के कामों में लगे रहते हैं, अपनी उलझनों में लगे रहते हैं, अपनी बीमारियों में लगे रहते हैं, अपने दुख तकलीफों में लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, अपने दुख तकलीफों में लगे रहते हैं और परमेश्वर को भूल से जाते हैं। क्या ये जब परमेश्वर से हम टच में नहीं रहेंगे तो फिर वो हमें अपना कैसे समझेगा? अपना कैसे समझेगा? अगर काफी दिनों तक जो लोग हमारे अपने हैं उनसे हम टच में नहीं रहेंगे तो हमें खुद बेचैनी सी होने लगती है कि बहुत दिन हो गए इनका फोन नहीं आया, बहुत दिन हो गया उनकी खोज खबर नहीं ली, जिनको हम दिल से प्यार करते हैं।
लेकिन परमेश्वर के लिए हमें कितने साल हो गए हैं। हम जी भाई बिल्कुल आपकी बॉडी पेन के लिए मैं प्रे करूंगी। हमें कितने साल हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर से हम केवल मांगने के लिए खड़े रहते हैं। परमेश्वर हमारी ये इच्छा पूरी कर दे, हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, हमारे लिए ये कर दे, हमारे लिए वो कर दे, खड़े रहते हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमसे यही कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, नहीं मांगोगे इसका मतलब तो नहीं पाओगे। मांगना है, मांगना है, लेकिन हम उससे टच में कितने बने रहते हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति है हमसे आके, जिसे हम जानते नहीं है, जो हमारे टच में नहीं है, आके हमसे बोले कि 500 रुपए दे दो, हम उसे जानते नहीं है, हम नहीं देंगे। या हमसे बोले कुछ सामान घर का कुछ भी मांग ले, अगर हमसे कह दे ये हमें दे दो, हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम उसे जानते नहीं हैं। लेकिन जिसे जानते हैं, अगर वो अब आके हमसे किसी भी तरह की हेल्प मांगता है तो हम बड़ी खुशी खुशी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, बड़ी मतलब अच्छे से उसको दे भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे जानते हैं। आज हमारी इच्छाएं, जरूरतें जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि शायद ऐसा है कि परमेश्वर हमें जानता नहीं है। क्यों क्यों नहीं जानता? उसका वचन तो हमसे ये कहता है कि उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया है, खोद के बनाया है, अच्छी बात है। लेकिन वो बच्चे देखिए जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उनको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार करते हैं। बच्चे हैं घर में, तो अगर कोई बच्चा है पूरे टाइम मम्मा मम्मा करता रहेगा, और एक बच्चा है केवल जरूरत पड़ने पर वो आए और आके कह दे मम्मा ये चीज चाहिए, ये दे दो, हमने दिला दिया, वो अलग हो गया। फिर जब उसे जरूरत पड़ी तब आया, और एक पूरे टाइम उठते बैठते मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ये, मम्मा वो, तो हम उससे ज्यादा अटैच रहेंगे। अगर एक दिन वो शांत हो जाएगा तो हम खुद व्याकुल हो जाएंगे। ऐसी कौन सी बात है? क्या हो गया तुम्हें? तबीयत ठीक है कि नहीं है? आज तुम मम्मा के पास नहीं आए, आज तुम पापा से तुमने बात नहीं करी। हम खुद व्याकुल हो जाएंगे कि क्यों आज हमारा बच्चा हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, उसको किस चीज की जरूरत है, क्या चाह रहा है, वो गुस्सा तो नहीं है, या कहीं ज्यादा जरूरत तो उसको किसी चीज की नहीं हो गई है। तो परमेश्वर भी ऐसा ही प्यार करता है, बल्कि उससे दुगना तिगना प्यार करता है, दुगना तिगना प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये पॉसिबल है कि एक दूध पियाओ बच्चे को माँ छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सोचिए, माँ से भी ज्यादा वो प्यार करने वाला है, पिता से भी ज्यादा वो ध्यान रखने वाला है हमारा। और हम उसके पास कितना जाते हैं? केवल जरूरत पे जाके हम खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये कर दे। क्या हम होली स्पिरिट को, परमेश्वर को अपना सर्वेंट मानते हैं कि परमेश्वर वो सफर पे जा रहे हैं, उनके सफर को मुबारक कर दे, परमेश्वर हमें ऐसा दे दे, परमेश्वर हमारे लिए तू ये कर दे, हमारे लिए तू वो कर दे, कि जैसे हम उसे ऑर्डर दे रहे हैं। हमने कितना उसके लिए किया? हमने कितना किया उसके लिए? क्या हम उससे लगे लिपटे रहे? क्या दिन भर हमने उससे बात करी? या रात में जिस समय लेटे उस समय अपनी दिनचर्या जो हमने पूरा दिन किया वो हमने उससे डिस्कस किया? जबकि उसे पता तो सब है, कुछ भी उसकी मतलब कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन तब भी क्या हमने अपने मुंह से बताया परमेश्वर आज हमसे ये गलतियां हुई हैं, आज हमने यहाँ पे तेरा काम किया है, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। अगर हमसे जाने अनजाने में गलती हुई है और तुझे चोट पहुंची है तो परमेश्वर मुझे माफ कर दे, क्या हमने ऐसा कहा? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आरती, क्या हमने ऐसा कहा? नहीं, हमें मतलब ही नहीं रहता। जब जरूरत होती है आंसुओं के साथ, उपवास के साथ उसके सामने जाके बैठ जाते हैं। और अगर मिलने में देर होती है तो हम उसको क्या करते हैं? उसको इग्नोर भी कर देते हैं, दुनिया के दोष भी लगा देते हैं। कैसा परमेश्वर है तू, जो हमारी सुनता नहीं है तो उसकी सुन लेता है, तो उसकी सुन लेता है। उसे देख वो कितना बेकार है, तो उसकी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तूने उसे कहाँ किया है, कैसा कर दिया तूने उसे, और मेरे को देख,
मैं तो तेरी प्रार्थना भी कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, और तूने मेरी प्रार्थना भी नहीं सुनी। उस पर दोष लगा देते हैं। क्या हम उसके इतनी नजदीकी में हैं, उसके अपनों में हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु अपनों को तो पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वे अधर्म से बचा रहे। एक कंडीशन रखी है कि अगर तुम प्रभु का नाम ले रहे हो तो अधर्म से बचे रहो, अधर्म से बचे रहो, अधर्म के काम ना करो, परमेश्वर को गुस्सा नहीं दिलाओ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करो, अधर्म से अलग रहो, तब परमेश्वर के अपनों में हमारी गिनती हो जाएगी, और हम परमेश्वर का नाम लेंगे, उसे पुकारेंगे, वो स्वर्ग से सुन के हमें उत्तर देगा कि हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरा मुख भर दूंगा। तूने मेरे नाम से अभी तक कुछ नहीं मांगा है, तू मांग, तब वो हमसे कहने वाला हो सकता है। लेकिन हम परमेश्वर का नाम भी लेते रहते हैं और अधर्म भी करते रहते हैं। वो सारे काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो सारे काम हम निरंतर हमारे चलते रहते हैं। भाई क्या करें, समाज में रहना है, झूठ तो बोलना पड़ेगा, दुनिया में है, अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे सब चाल चल रहे हैं वैसे हमें भी चलना है। मसीह जीवन इजी नहीं है। यीशु मसीह ने करके दिखाया, मनुष्य रूप में आया और करके दिखाया। हम ये नहीं कह सकते कि कोई नहीं कर सकता। पौलुस तो यहाँ तक कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। कई लोग ऐसा ना कह दें कि वो तो परमेश्वर का पुत्र था, वो ऐसा कर सकता था। तभी पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। बदल दिया था परमेश्वर ने उसे, बिल्कुल चेंज हो चुका था, बिल्कुल चेंज। लेकिन आज हम चेंज नहीं होना चाहते हैं। इधर भी चाहिए और उधर भी चाहिए। अधर्म से भी बच के नहीं रह सकते क्योंकि संसार में रहते हैं। यहाँ तो हमें करना ही पड़ता है। लोग कह रहे हैं ऐसा कर लो, कुछ नहीं होता है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है घी निकालने के लिए। नहीं, सीधापन, यहाँ सीधेपन के से काम नहीं हो सकता, यहाँ तो टेढ़ा बनना ही पड़ता है। नहीं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है सीधे मन वालों को से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। सीधे मन वालों से, जो कैसे रहते हैं, इनोसेंट रहते हैं, जिनका आसरा भरोसा सब परमेश्वर है, वो उनसे परमेश्वर पसंद रहता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 3 आयत, परंतु प्रभु सच्चा है और वे तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। एक बार परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देके तो देखें, परमेश्वर का वचन कहता है वो सच्चा है, झूठ नहीं बोल रहा है। उसका वचन कहता है कि वो दृढ़ता से स्थिर करेगा, धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहेगा, और दुष्ट से तुम्हें क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। दुष्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा। अपने पंखों की आड़ में वो हमें ले लेगा, आड़ में ले लेगा पंखों की। इतना प्यार करता है, लेकिन हम उसके हाथ में अपने आप को देना नहीं चाहते हैं। हम अपने दिमाग से, अपनी समझ से हम क्या करते हैं, चाल चलते हैं दुनिया में। अब समय बदल गया है, अब ये हो गया है, अब ऐसे लोग आ गए हैं, अब वैसे लोग आ गए हैं। लोग भी तो हम ही हैं। समय भी तो किसने बदला है, हमने बदला है। पहले क्या धर्म के काम नहीं होते थे? पहले भी होते थे। यीशु मसीह ने आके संदेश दिया और बहुत से लोग बचा लिए गए। इतने विश्वासी थे पहले भी। एलिया गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, मैं नहीं बरसा। हनोक जैसे लोग जीवित उठा लिए गए। मूसा अगवा बनाया उसे, जो इतने सारे झुंड को लेके आगे निकला। पहले भी ऐसे लोग थे, समय तब भी बेकार था। सदोम अमोरा को नष्ट कर दिया था परमेश्वर ने, क्योंकि वहां पाप बढ़ गया था। वहां से भी तो लूत को निकाला था ना।
तब भी ऐसे लोग थे और आज भी ऐसे लोग हैं। हम किस श्रेणी में हैं? क्या हम लोगों के अनुसार चल रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं? हम ये नहीं कह सकते कि अब समय बदल गया है, पहले इतना पाप नहीं था, पहले ये नहीं था, पहले वो नहीं था। समय वही है, पहले भी इतना सब कुछ था और आज भी है। हम किस श्रेणी में हैं? क्या उन चुने हुए की श्रेणी में हम भी हैं? मूसा, एलिया, हनोक, इनकी श्रेणी में, पतरस, पौलुस, इनकी श्रेणी में हम भी हैं कि वाकई में परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो ये कह रहा है कि वे तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। उनको भी जिन्होंने सच्चे मन से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया, उनको भी परमेश्वर ने दुष्ट से सुरक्षित रखा, दृढ़ता से स्थिर किया। जिस समय ये सोचिए, पतरस ने इनकार किया था, हियाव नहीं था उसके अंदर, सहन मतलब वो सोच नहीं पा रहा था मैं क्या करूं, ये लोग मुझे पकड़ेंगे, मरवा डालेंगे। परमेश्वर का नाम तक लेना उसने, मतलब उसके ये भी नहीं कहना उसने अच्छा सही समझा कि ये हाँ मैं इसके साथ था, जबकि उससे पहले तो उसने बड़ा प्रॉमिस किया था, अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मरने को भी तैयार होऊंगा, मैं सब बदल जाए मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं पलटूंगा। लेकिन पलटा। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, रोया, गिड़गिड़ाया, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, दृढ़ता से स्थिर किया कि वो इतना उसने प्रचार किया, वो नहीं डरा। क्यों? क्योंकि उसने गलतियां करी, उसके लिए उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर का साथ निभाने के लिए दृढ़ता से खड़ा रहा। परमेश्वर ने भी धर्म में दाहिने हाथ से उसे संभाल लिया। आज हम क्या कर रहे हैं? हम थोड़ी सी प्रॉब्लम में क्या होता है, हम डगमगा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नहीं, ये सिचुएशन हम हैंडल नहीं कर सकते, परमेश्वर अब तू बता, हम थोड़ा सा तेरे से पीछे हट रहे हैं, तुझसे, क्योंकि हम ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। चर्च नहीं जाएंगे, वहां पे ऐसा हो रहा है, वहां पे वैसा हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, और यही सारी चीजें अभी हमें मौका दिया जा रहा है, काउंट होंगी। हम जो मुंह से बोल देते हैं वो सब, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, कुछ भी ऐसा गुप्त नहीं है, ढका हुआ नहीं है जो खोला ना जाएगा। जो हम कह देते हैं हम मुकर नहीं सकते हैं, हम मुकरना चाहें भी तो ये सृष्टि हमें मुकरने नहीं देगी, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, आज जो मैं बोल रही हूं, ये कहाँ जा रहे हैं बातें, ये सब वो जो खला है, खालीपन है, आसमान में मेरे शब्द चलते चले जा रहे हैं। अगर आज मैं यीशु मसीह का इनकार कर दूंगी तो उस समय में जब मसीह चाहेगा भी कि वो मेरे को अपने संग ले जाए, वो आवाज वहां से आएगी कि मैंने कहा कि परमेश्वर को मैं नहीं जानती ना मैं चाहती। वो आवाज आएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरी अपनी आवाज होगी। हमें अपने मुंह से भी अच्छा ही अंगीकार करना है, पॉजिटिव ही बोलना है हमें, क्योंकि यही सारी चीजें जो हमारी गवाह बनेंगी और वही हमें पास दिलवाएंगी स्वर्ग में जाने के लिए। टिकट हमारे पास वही होगा। कुछ भी, तभी वचन कहता है, कुछ भी ढका हुआ नहीं है जो खोला ना जाएगा, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो उजागर ना किया जाएगा, सब कुछ खोला जाएगा। और ये सोचिए, आज जिस समय हम परेशान होते हैं, हम गलत काम करने लग जाते हैं। अगर हमें कोई मतलब प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और गलत काम करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो हम वो करने को तैयार हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो सामर्थी परमेश्वर हमारे लिए बैठा है, जो रात को दिन में कन्वर्ट करने की सामर्थ्य रखता है। हमारी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं खत्म कर सकता? हमारा विश्वास, हमारा आसरा सब किस पे हो जाता है? अपने आप पे हो जाता है कि नहीं हम ही कर पाएंगे। अगर हमें जरूरत है पैसे की, अगर हम थोड़ा सा इसमें से किसी और ने हमें पास पैसे रखवाए हैं, थोड़ा सा निकाल लेंगे, उसे तो नहीं पता चलेगा, हमारा काम निकल जाएगा। परमेश्वर हमें ईमानदारी सिखाता है।
क्योंकि तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई प्रभु का नाम लेता है तो वे अधर्म से बचा रहे। अगर हम परमेश्वर का नाम ले रहे हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि हम कोई भी गलत काम ना करें, तभी परमेश्वर हमें उसका क्या देगा, प्रतिफल देगा। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 23वीं और 24वीं आयत भी हमको यही कहती है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। कितना बड़ा प्रॉमिस है। परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, वो पूरी रीति से हमें पवित्र करने की सामर्थ रखता है और चाहता है। वो हमारी आत्मा और हमारे प्राण को भी प्रभु यीशु मसीह के आने तक निर्दोष और सुरक्षित रखने की सामर्थ रखता है, कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है, हम आगे तो बढ़े। एक कदम अगर हम आगे बढ़ाएंगे 4 कदम वो दौड़ के आएगा। मुशर्रिफ बेटे का बाप था, दौड़ के आया था, आके उसे गले से लगा लिया था, दौड़ के आया था उसके पास। बेटा 2 कदम चला होगा, बेटा तो चल के आ रहा होगा जैसे मैं इमेजिन करती हूँ, और वो दौड़ता हुआ गया होकर जाके गले से लगा लिया होगा। सेम हमारा हाल है। अगर हम 1 कदम परमेश्वर की तरफ बढ़ाएंगे तो वो दौड़ के आएगा और अपने बाहों में हमें ले लेगा, हमारा प्राण आत्मा सब दुष्ट से बचा के रखेगा। कब तक बचा के रखेगा? जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, और यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हमें कदम बढ़ाना है, कोशिश करनी है। शैतान तो क्या करता है, वो उलझा के रखता है, परेशानियों में रखता है। आज भी अभी जब 8 बजे प्रचार करना था, उससे पहले सर में बहुत तेज मेरे दर्द होने लगा और सर भारी सा भी हो रहा था। मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मेरे हिम्मत नहीं हो रही है प्रचार करने की। तो कहने लगे मर्जी है तुम्हारी, कर पाओ तो कर लो, नहीं तो देख लो, तुम जो भी हो तुम भैया को फोन करके बोल दो। फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं बोल दूंगी भैया से कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं उठ पा रही थी, सर में दर्द हो रहा था। अभी भी दर्द तो अभी भी है, मौसम चेंज हो रहा है क्योंकि, तो मैंने कहा नहीं करूंगी। फिर अपने आप ही अंदर से कुछ हुआ, लगा कि नहीं, परमेश्वर ने तुझे इतना आशीषित किया है, तू जो मांगती है परमेश्वर देता है। हर समय तेरे साथ खड़ा रहता है, तुझे क्या करना है? तुझे कहीं जाना नहीं है, केवल प्रचार ही तो करना है। थोड़ा कर दे, 15 मिनट 20 मिनट, परमेश्वर का नाम ही तो लेना है। और कोई तैयारी भी नहीं थी मेरी। मैं ये जानती हूँ, जिसको हम जानते हैं अच्छे से उसके बारे में हम बता सकते हैं। मैं अपने बच्चों को जानती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती हूँ। कोई इनके बारे में पूछे तो मैं बता सकती हूँ इन्हें क्या क्या पसंद है, इन्हें कैसा, मतलब किस टाइप का खाना पसंद है, इन्हें किस टाइप की बात पसंद है, इन्हें किस टाइप के कपड़े पसंद है। मुझे सब पता है क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ, उनके साथ रहती हूँ। सेम परमेश्वर के लिए मेरी कोई इस समय तैयारी नहीं थी। काफी हद तक मैं परमेश्वर को जानती हूँ, तो मैं बताने में मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम में से हर एक परमेश्वर को जितना जानता है, हमें चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि हमारा पिता कैसा है, और उसे और जानने की कोशिश करें, ताकि लोगों को और बता सकते हैं कि वो हमारा पिता कैसा है, कैसा पिता है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसे लोगों को चाहता है, कैसा जीवन चाहता है, ताकि हम लोगों को बता सके। हमें उसको और जानना है, और जैसे जैसे आप जानने की कोशिश करेंगे, वो अपने भेद हम पर प्रकट करना शुरू करेगा। और जिस समय हम उसके भेदों को सुनेंगे, समझेंगे, तो हम खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना महान, इतना सामर्थी परमेश्वर, जिसने हमें बेटा बेटी का कहने का मतलब हक दिया है, जिसने हमें हमारे लिए कहा है कि हम उसके पुत्र और पुत्री हैं, जो पूरी कायनात का क्या कह लें सृष्टि करता है। हर एक चीज उसकी आज्ञा को सुनती है, उसको मानती है। तो हम खुद जान के हैरान हो जाएंगे और अपने आप में हमें घमंड हो जाएगा
कि हम उस पिता को जानते हैं, वो सुनता है हमारी, वो देखता है हमारी ओर, और अपने आप में हम बहुत ज्यादा वही मसीह में घमंड करने लगेंगे, मसीह में घमंड करने लगेंगे और अपने आप की हम वैल्यू को समझेंगे। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी, और बस ये बात याद रखें, प्रभु अपनों को तो पहचानता है और हमें उसका अपना बनना है। अपना बनने के लिए उससे नजदीकियां बढ़ानी है। नजदीकियां जब बढ़ेंगी हमारी, वो हमारी एक एक इच्छा को पूरा करेगा। और यदि हम चाहते हैं कि हम उसका नाम लें, तो हमें अधर्म से बचा रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बुलाने वाला जो है वो सच्चा है, और वो यीशु मसीह के आने तक हमारी प्राण को, हमारे आत्मा को निर्दोष बना के रखेगा। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा, एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति न खोने पाएंगे। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। इस समय जो भी वो मांग रहे हैं परमेश्वर, स्वर्गीय भंडार से पूरा कर दे। उनकी हर एक इच्छा को तू जानता है परमेश्वर। हाँ और आमीन में पूरा कर खुदा। हाँ जीसस, ताकि वो हाथ उठा के कहने वाले हो सकें, लोगों के सामने गवाही देने वाले हो सकें कि हाँ, हमारे खुदा ने हमारी सुनी, उसकी दृष्टि हम पर है और वो हमें देखता है, हमारे दुख को देखता है, हमारी खुशी को देखता है, हमारी परेशानियों को देखता है और हमारी हर एक परेशानी को दूर करता है, हर एक परेशानी को दूर करता है। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ नागेश भाई के लिए, जो उनकी बॉडी में पेन हो रहा है परमेश्वर, मौसम चेंज हो रहा है खुदा, उनको छू और उन्हें चंगाई दे खुदा। जो भी पेन हो रहा है खुदा, इसी समय वो उनका पेन दूर होने पाए परमेश्वर। हाँ जीसस, उन्हें छू और चंगाई दे खुदा। इस समय जो लोग बिस्तरों पे हैं, बीमारी के बिस्तरों पे हैं परमेश्वर, अपना चंगाई का स्पिरिट भेज परमेश्वर। वो लोग बिस्तरों से उठ के खड़े होने वाले हो सके और तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके खुदा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुदा जो डिप्रेशन में है परमेश्वर, अकेलापन है। हाँ जीसस, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर परमेश्वर, उनका हर एक अकेलापन दूर होने पर। यस जीसस, तेरे एंजल्स खुदा, तेरे एंजल्स उनके आसपास रहें परमेश्वर, ताकि उन्हें अकेलेपन का एहसास ना हो परमेश्वर। जो लोग खुदा फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर, हाँ जीसस, आसमान रूपी भंडार खोल दे खुदा, आकाश रूपी भंडार खुलने पाए, मिरेकल मनी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने पाए खुदा। अपने लोगों को खुदा ऐसा मन दे खुदा, ताकि वो लोग उनकी मदद के लिए खड़े होने वाले हो सके खुदा। हर एक कमी घटी को तू आसमानी भंडार से पूरा कर खुदा, हर एक कमी घटी को खुदा। जिनके घरों में खुदा बीमारी की स्पिरिट काम करती है परमेश्वर, हर एक बीमारी के स्पिरिट को तेरे नाम से हम डांट देते हैं परमेश्वर। चंगाई दे परमेश्वर, चंगाई दे खुदा। जिन घरों में खुदा जादू टोने की स्पिरिट काम करती है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है खुदा, कोई भी जादू टोना तुम पर असर नहीं कर पाएगा खुदा। ये आयत खुदा, ये वचन खुदा उन पर क्लेम करते हैं खुदा। हर एक जादू टोने की स्पिरिट उनके घर से, हर एक जादू टोना उनके घर से टूटने पाए परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, जो लोग बंधनों में हैं, चाहे वो नशे के बंधन हो, बीमारी, कर्ज, जैसे भी बंधन है परमेश्वर, उन बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर। तेरी होली स्पिरिट, तेरी पवित्र अग्नि खुदा उस जगह भेजते हैं परमेश्वर, वो सारे बंधन जल कर राख होने पाए खुदा। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, वो बहनें जिनके पास संतानें नहीं है परमेश्वर, उनकी दृष्टि तुझ पर है खुदा, क्योंकि गर्भ का फल तेरी ओर से होता है परमेश्वर। हाँ जीसस, उनको संतानें दे परमेश्वर, ताकि वो उन संतानों को अच्छी राहें दिखाएं खुदा, अच्छी राहें दिखाएं खुदा, और तेरा वचन उनमें होके पूरा होने पाए परमेश्वर।
हाँ जीसस, थैंक यू जीसस। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, जो लोग खुदा किसी भी परेशानी में है खुदा, अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं परमेश्वर, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर, आज रात तू उनसे बात कर परमेश्वर, वो तुझसे खुल के कहें और तू हर एक परेशानी को उनसे दूर कर दे खुदा, हर एक परेशानी को दूर कर दे खुदा। विश्वास करती हूँ खुदा कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है खुदा, और हाँ और आमीन में पूरा किया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह के। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। शबनम भाभी, आप सभी को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। जय मसीह की।